हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने संधि को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे अब कारक पर हम लोग कारक को पढ़ेंगे। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में कारक विचार पढ़ेंगे और इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जो भी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर इसके पहले की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लेलिस्ट को भी चेक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कारक विचार। पहले कह चुके हैं कि संस्कृत में प्रतिपादकों यानी क्रिया से इतर यानी भिन्न की 7 विभक्तियां होती हैं। इन विभक्तियों का किन अर्थों में प्रयोग होता है, यह इस परिच्छेद में दिखाया जाएगा। कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। ठीक है। उदाहरण के लिए अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। इस वाक्य में दान क्रिया के संपादन के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ वे कारक कहलाएंगे। यानी क्रिया से जिसका भी सीधा संपर्क रहेगा वही कारक रहेगा। दान की क्रिया किसी स्थान पर हो सकती है। यहाँ अयोध्या में हुई, इसलिए अयोध्या कारक हुई। इस क्रिया के करने वाले रघु थे, इसलिए रघु कारक हुए। यह क्रिया हाथ से संपादित हुई, इसलिए हाथ कारक हुआ। रुपए दिए गए, इसलिए रुपए कारक हुए। और ब्राह्मणों को दिए गए, इसलिए ब्राह्मण कारक हुए। क्रिया के संपादन के लिए इस प्रकार 6 संबंध स्थापित होते हैं। यानी जो भी क्रिया में सहायक होगा, जो भी शब्द वो कारक होगा। कहने का सिंपल अर्थ ये है। देखिए, किसी क्रिया को पूर्ण करने में 6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। क्रिया का संपादक कर्ता, क्रिया का कर्म, क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो उसे करण कहेंगे। क्रिया जिसके लिए हो संप्रदान, क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो तो अपादान, क्रिया जिस स्थान पर हो तो उसे अधिकरण कहा जाएगा। इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक हुए। इन्हीं कारकों के व्यवहार में विभक्तियाँ आती हैं। यानी इन्हीं कारकों के व्यवहार में विभक्तियाँ आती हैं। यहाँ पे देखिए कारक के विषय में लिखा गया है। कारक के विषय में कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। यानी 6 कारक होते हैं और 6 कारकों के नाम दिए गए हैं इसमें। आगे है क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता हो वही कारक कहलाता है। ठीक है। जैसे गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा। ऐसे वाक्यों में पीटने की क्रिया से सीधा संबंध गोपाल यानी जिसको पीटा गया और श्याम जिसने पीटा का है। गोविंद का कुछ भी संबंध नहीं है, इसलिए गोविंद के जो ये शब्द है इतना को कारक नहीं कह सकते। गोविंद का संबंध गोपाल से है, किंतु पीटने की क्रिया से के संपादन में उसका यानी गोविंद का कोई उपयोग नहीं होता। अतः संबंध में की गई षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानी जाती है। यानी जैसे एक पीट रहा है और एक पिटा रहा है, तो इन दोनों का संबंध तो
कारक से होगा। लेकिन ये गोपाल जो गोविंद है, गोविंद का लड़का है गोपाल, तो ये इसका तो सीधा क्रिया से संबंध है, क्योंकि क्रिया इनके द्वारा हो रही है संपादित। लेकिन गोविंद का क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए गोविंद को संबोधन में रखा जाएगा। और संबोधन जो है ये विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानी गई है। अब क्रमानुसार प्रथमा आदि विभक्तियों के प्रयोग पर विचार होगा। अब प्रथमा है, सबसे पहले प्रथमा को देखेंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल प्रातिपदिक अवस्था में, प्रातिपदिक जैसा कि हमने वो पहले बता दिया है अपने एक दूसरे वीडियो में, पहले की वीडियो में, कि प्रातिपदिक क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप अच्छे से देख सकते हैं, मैंने समझाया है। प्रातिपदिक शब्द का अर्थ बतलाने के लिए अथवा केवल लिंग बतलाने के लिए अथवा परिमाण अथवा वचन बतलाने के लिए किया जाता है। अब जैसे केवल प्रातिपदिकार्थ में देखते हैं, तो प्रातिपदिकार्थ का अर्थ है शब्द जिसको अंग्रेजी में बेस या क्रूड फॉर्म कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ नियत अर्थ होता है, परंतु संस्कृत के व्याकरणों के हिसाब से किसी शब्द में जब तक प्रत्यय लगाकर पद सुप्तिगंतम पदम ना बना लिया जाए तब तक उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है प्रातिपदिक का, कि जैसे कोई शब्द है, जैसे राम शब्द है, तो उसमें अगर सु औजस जब लगेगा तभी जो है वो एक पद बनेगा, तो उसके पहले वो एक मतलब प्रातिपदिक है। तो कहने का मतलब यही है। अतएव यदि किसी शब्द के केवल अर्थ का बोध कराना हो तो प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे यदि केवल राम उच्चारण करें तो संस्कृत में यह शब्द निरर्थक होगा। यदि रामा कहें तब राम शब्द के अर्थ का बोध होगा। जब यानी रामा में सु लगा तब जाके ये एक पद बना। अब इसका अर्थ है, इसीलिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण ही में नहीं प्रत्युत अव्ययों तक में भी संस्कृत व्याकरण प्रथमा लगाते हैं। जैसे नीचय, उच्चय आदि, इसमें भी प्रथमा लगता है। लेकिन अव्यय की एक खास बात होती है, इसमें जो है रूप नहीं चला सकते आप। जैसे नीचय बन गया है तो नीचय ही रहेगा, कर्ता और क्रिया में मतलब कोई भी परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। नीचय है, उच्चय है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे सब। यदि ना लगाएं तो अन्य अव्ययों का अर्थ ही ना निकले। अब है प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग। अब ऐसे शब्द जिनमें लिंग नहीं होता, जैसे उच्चय आदि अव्यय, अब इसका जो है कोई लिंग नहीं निर्धारित है। और ऐसे शब्द जिनका लिंग नियत है, यानी कि नियत है, अर्थात मालूम है कि यह शब्द केवल पुल्लिंग में होता है। जैसे वृक्षा, अथवा केवल नपुंसक लिंग में होता है जैसे फलम, अथवा केवल स्त्रीलिंग में होता है जैसे कन्या। अब इन सब का लिंग मतलब मालूम है, नियत लिंग है। इनको छोड़कर बाकी शब्दों के अर्थ और लिंग दोनों प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही जान पड़ते हैं। जैसे तटः, तटी, तटम, तो ये मतलब इसको बनाएंगे तो पुल्लिंग बन जाएगा, और ये स्त्रीलिंग है, और ये जो है नपुंसक लिंग। इन शब्दों में तटः से यह ज्ञात होता है कि यह शब्द पुल्लिंग में है और इसका अर्थ किनारा है। तटी स्त्रीलिंग है और इसका अर्थ किनारा है। तटम नपुंसक लिंग है और इसका अर्थ किनारा है। अब केवल परिमाण उसे, जैसे प्रस्थोव्रीहि, ये एक परिमाण है यानी नाप है। यहाँ प्रथमा विभक्ति से प्रस्थ अर्थात आध सेर का परिमाण विदित होता है। विदित यानी ज्ञात होता है।
कि कितना चावल, तो प्रस्थो व्रीहि इतना चावल, यानी आध सेर। आध सेर चावल, इस अर्थ के लिए यहाँ प्रथमा विभक्ति है। केवल वचन संख्या जैसे एकः द्वौ बहवः, इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगती है। अब है संबोधने चा, यानी और संबोधन में भी प्रथमा। उस ऊपर वाले सूत्र से इसमें अनुवृत्ति आएगी कि संबोधने चा, यानी कि और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति रहेगी। कहने का तात्पर्य ये है, प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन करने में भी होता है। जैसे हे बालकाः, यानी हे बालकों, हे कन्याः, हे कन्याओं आदि। इसलिए संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते। ऊपर संज्ञाओं के रूप देते समय संबोधन के भी रूप कहीं कहीं दिए गए हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि संबोधन की भी 8वीं विभक्ति होती है। रूप केवल आसानी के लिए दिए गए हैं, क्योंकि संबोधन करते समय प्रथमा के एक वचन में कुछ अंतर पड़ जाता है, इसीलिए जो है संबोधन में भी विभक्ति दे देते हैं। अब आगे है संस्कृत व्याकरणों में ऊपर क और ख में लिखे हुए 2 ही सूत्र प्रथमा विभक्ति के उपयोग के लिए मिलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सारे संस्कृत साहित्य में कर्तृवाच्य के कर्ता बालकः गच्छति, कन्या फलम् अश्नुते, लुब्धकाः वृक्षमारोहन्ति और कर्मवाच्य के कर्म हरिः सेव्यते, पित्रा पुत्रः ताड्यते, भ्रात्रा भगिनी पाठ्यते, भोजनम स्वाद्यते में जो प्रथमा विभक्ति मिलती है वह किस नियम अथवा सूत्र से सिद्ध होनी चाहिए? इसका समाधान इस प्रकार है। संस्कृत भाषा में क्रिया अथवा व्यापार को ही वाक्य में प्रधान तत्व दिया गया है, यानी क्रिया को ही जो है प्रधान माना गया है संस्कृत भाषा में। अब है क्या करना है, इसके बारे में सबसे पहले पूर्ण निश्चय हो जाना चाहिए, फिर कर्ता कर्म आदि आवेंगे। ऊपर कारक का व्याख्यान करते समय कह आए हैं कि क्रिया से संबंध रखने पर ही कारक हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जिसका क्रिया से संबंध होगा, जो शब्द वही कारक होगा। अन्य भाषाओं में किसी में कर्म को प्रधान तत्व दिया गया है और किसी में कर्ता को, मतलब और किसी भाषा में कर्म प्रधान रहता है और किसी भाषा में कर्ता। जैसे अंग्रेजी में कर्ता की प्रधानता होती है, इसे मतलब उसमें मेन कर्ता होता है। अंग्रेजी में कर्ता निश्चित हो जाता है, फिर उसके अनुसार क्रिया अब कर्म आदि आते हैं, परंतु संस्कृत में क्रिया का निश्चय हो जाना मुख्य है और उसका निश्चय हो जाने पर उसी के संबंध में अन्य कारक शब्द आते हैं। इसमें जो है क्या है, क्रिया का निश्चय, यानी इसमें क्रिया महत्वपूर्ण होती है संस्कृत में, इसका निश्चय हो जाना मुख्य है। क्रिया बतला दी जाने पर उसके साथ जिस शब्द का जैसा अन्वय हो उस शब्द का वैसा कारक समझना चाहिए। अब जैसे उदाहरण, कोई क्रिया जैसे गच्छति ले लीजिए। अब गच्छति से इन बातों का बोध होता है, यानी कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। गच्छति जो है ये वर्तमान कालिक क्रिया है, तो इससे स्पष्ट है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। और क्या स्पष्ट होता है कि इस क्रिया का संपादक कोई अन्य पुरुष एक वचन है। अब कोई ऐसा वाक्य ले लीजिए जिसमें गच्छति शब्द आता हो, जैसे रामः ग्रामम गच्छति, तो इस वाक्य में 2 शब्द हैं जो अन्य पुरुष और एक वचन में हैं, यानी इसमें जो है 2 शब्द हैं। जैसे एक है ग्रामम गच्छति, यहाँ पे देखिए जैसे रामः और ग्रामम, यहाँ पे 2 शब्द हैं, तो ग्रामम कर्म स्थानीय है, यानी इसमें ग्राम जो है ये कर्म स्थानीय है। यह आगे द्वितीया के प्रयोग वाले सूत्रों से व्यक्त हो जाएगा, इसलिए यह कर्ता हो नहीं सकता। बाकी बचा रामः शब्द, यही कर्ता हो सकता है।
इसी प्रकार कर्मवाच्य के कर्म के विषय में भी क्रिया के साथ जिस शब्द का अन्वय लग जाएगा वही कर्म होगा। जैसे सेव्यते से यह पता चल जाता है कि कोई अन्य पुरुष एक वचन की संज्ञा कर्म हो सकती है। अब जिस वाक्य में सेव्यते क्रिया आवे जिसका संबंध कर्म रूप से ही सिद्ध हो अन्य से नहीं वही कर्म होगा। जैसे हरि सेव्यते इत्यादि में हरि, इसमें जो है हरि सेव्यते इत्यादि में हरि। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्ता और कर्मवाच्य में क्रिया का कर्म यह भी प्रथमा विभक्ति में होते हैं। यानी कि कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्ता और कर्मवाच्य में क्रिया का कर्म यह भी प्रथमा विभक्ति में होते हैं। अब है द्वितीय विभक्ति, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए, थोड़ा सा भी आपको समझ में आए तो एक लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराते रहिए कि इसमें और क्या इंक्लूड करना है, मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकती हूँ। तब तक के लिए नमः संस्कृत है।